अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मियोसिस या कोई भी सेल डिवीजन है तो उसमें क्या होता है कि कोई इश्यूज आते हैं। सपोज मियोसिस है, मियोसिस में डिवीजन में कोई इश्यूज आ गए यानी कि प्रॉपर डिवीजन नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज हैं। तो इसको हम कहते हैं मियोटिक एरर्स, और आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, सेल साइकिल का, जो है मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक डेफिनेशन देख लें कि एन एरर इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड मियोटिक एरर। अब ये जो सेपरेशन है क्रोमोसोम्स की, ये कुछ भी हो सकती है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम्स दोनों एक ही तरफ चले जाएं या क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाएं। तो कुछ हर तरह की कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हीट्रोप्लॉइडी की है। हीट्रोप्लॉइडी कहते हैं कि अगर नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर जो भी है 46 है, उस नंबर में से कोई भी चेंज आ जाए तो इसे हीट्रोप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी कहते हैं अगर आपके पास हैविंग मोर देन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कोई भी आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अच्छा, फिर एक आती है एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी कहते हैं कि ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, यानी इसमें ये कि इधर डिलीजन या फिर एडिशन होता है कि 46+1 47 होगा या 46-1 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। ये कहलाती है एनियोप्लॉइडी कंडीशंस। अब हम चलते हैं मियोटिक एरर्स के बाद। कुछ जो आपकी मियोटिक एरर्स आपकी बुक में डिस्कस्ड है, हम उनको डिस्कस कर लें। कि पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एनिप्लॉइडी कंडीशन है, जो अभी मैंने आपको बताया कि डिलीशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में। इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि मंगोलिया के पीपल में सबसे पहले देखा गया था और उनमें ये नोटिस किया गया कि उनके क्रोमोसोम पर 21 जो उनका पेयर है उस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद है, जिसकी वजह से क्या है, एनिप्लॉइडी एडिशन है, यानी 46+1 नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद है। हर 900 में से एक जो बढ़ते हैं वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होती है। कंडीशन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इनके, कि मेंटली रिटार्ड होता है पेश, जो भी कोई बेबी होता है, आईक्यू लेवल बहुत लो होता है, वो इस वजह से कि प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, आईज में फोल्ड्स होते हैं, हाथ बहुत छोटे होते हैं और इनकी जबानें लंबी होती हैं। अच्छा, अब लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन तकरीबन 17 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 17 साल बिल्कुल फिक्स अमाउंट है। ऐसा भी होता है एक्सेप्शन के, अब काफी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम तक भी जिंदा रह सकते हैं। तकरीबन 8% ऐसे लोग होते हैं जो 40 से ज्यादा उम्र तक भी जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सिंड्रोम है वो कहलाता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन है, यानी एक्स एक्स और वाई। अब आपको ये पता होगा कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक और एडिशन एक्स क्रोमोसोम की हो जाए तो ये कहलाती है ट्राइसोमिक कंडीशन। और हर 1000 में से एक बर्थ जो है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की है। मैन जो है, अब जाहिर सी बात है, मैन में इनमें क्या है कि इनमें दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी इनमें फीमेल और मेल दोनों के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। यानी जो मेल है उनके पास ब्रेस्ट भी होते हैं और टेस्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो टेस्टिस होते हैं वो, या ब्रेस्ट हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, स्पेशली टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए से स्पर्म्स बनाते हैं। तो इस वजह से जो टेस्टिस है ये स्मॉल होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी इस वजह से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो भी हजरात हैं वो सारे स्टेराइल होते हैं, यानी ये कि ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द कंडीशन के ना इनके फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद हैं या मेल, दोनों नॉन फंक्शनल होते हैं। तीसरा जो आता है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक कंडीशन है। मोनोसोमिक मींस इनमें एक क्रोमोसोम कम मौजूद है। एक्स ओ कंडीशन है, यानी अब एक्स एक्स होता तो फीमेल, एक्स वाई होता तो मेल, लेकिन एक क्रोमोसोम ही मिसिंग है तो सिर्फ एक्स मौजूद है इनके पास। ओ जो है वो नल कंडीशन को शो कर रहा है। तो ये हर 500 में से एक बर्थ जो है वो इसकी है, टर्नर सिंड्रोम की। इनके सिम्टम्स में ये है कि कद छोटा होता है और इनके स्किन यानी नेक, खास तौर पे नेक या शोल्डर पे इनके स्किन पे फोल्ड्स बने हुए होते हैं काफी। बाकी मैथ्स में बहुत वीक होते हैं और ये भी स्टेराइल होते हैं, यानी ये कि ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है और चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बुक के क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद फिर पास्ट पेपर्स भी बताऊंगा। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लेक्चर डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट vtutions.com विजिट करें। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।